हेलो एवरीवन। सो नया वर्जन जीकेएम क्लासेस का जीकेएम 2। अब ये जीकेएम 2.0 का मतलब क्या हो गया? एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने वीडियो लेक्चर शुरू किया था, बाद में फिर मैंने डिजिटल स्लेट से क्लास लेने लगा आप लोगों का। लेकिन कुछ स्टूडेंट की डिमांड रही कि सर आप मतलब एक्सप्रेशन नहीं आ पा रही है ना। सो एक्सप्रेशन के लिए वापस से मैं इस सेटअप में वापस आया मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और पर्टिकुलरली ये वीडियो में अपने झारखंड स्टेट की जो जैसे दुमका डिस्ट्रिक्ट हो गया, दुमका, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, है ना। सो इन जगह में केमिस्ट्री लेकर के एक फोबिया चला हुआ है कि आप केमिस्ट्री एक है कि जहाँ पर सिर्फ एक्सेप्शंस भरी हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री जो है वेल डिसिप्लिन वे में चलती है ना। हर चीज़ के लिए अपना एक एक्सप्लेनेशन है। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप कहते हैं कि चलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करता हूँ मैं, कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ से इंक्रीज करते रहता है। आईवी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन एक सडन फॉल आता है जब आप नाइट्रोजन के पास जाते हैं। नाइट्रोजन से जैसे ही आप ऑक्सीजन में जाते हैं, और दूसरा जब आप बेरिलियम से बोरॉन में जाते हैं ना। सपोज कि आपने यहाँ पे लिखा लिथियम, बेरिलियम, और सीधे ग्रुप 13 में चले जाइए, बोरॉन, है ना। उसके बाद फिर हो गया आपका कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, है ना। हम नोबल कन्फिग्रेशन को नहीं लेंगे क्योंकि उसका ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इतने में ही देखेंगे। जब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल का ग्राफ कि किस तरह से रहेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर एलिमेंट्स रहेगा हमारा, ठीक है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का एनर्जी कैसे रहेगा, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बढ़ते जाता है। लिथियम से बढ़ा ये बेरिलियम में गया, बेरिलियम से फिर थोड़ा सा डिप हुआ बोरॉन में, बोरॉन से फिर जो है आपका ये इंक्रीज हुआ कार्बन में गया, और कार्बन से फिर नाइट्रोजन में गया, और नाइट्रोजन से फिर थोड़ा सा डिप हुआ ऑक्सीजन में, फिर ये गया फ्लोरीन में। मतलब कुछ इस तरह दिख रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे इस तरह से दिख रहा है। तो ये आपका लिथियम हो गया, ये आपका बेरिलियम हो गया, ये बोरॉन हो गया, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये फ्लोरीन। तो हम लोग जैसे ट्रेंड पढ़ते चलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, मैं एक समझाने के लिए कि हमारे, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो मैं ये चीज़ फील कर पाता हूँ कि केमिस्ट्री में सबसे कम स्टूडेंट आते हैं। अब बेसिकली मैं यूजी की क्लास लेता हूँ। बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि हो सकता है कि वो इंटरमीडिएट में जहाँ से भी पढ़े हों, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट उनको नहीं मिल पाया हो किसी भी कारणवश से, है ना। हो सकता है कोरोना था जिसके कारण ये चीज़ हो सकता है कि क्लासेस नहीं हो पाई। तो जो भी फैक्टर हो उससे ये नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ को मान के चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग है हमारा केमिस्ट्री, है ना। इसको बोर मत बनाइए। और जैसे आप कहते हैं कि बोरॉन का कम हो गया, है ना, कार्बन से बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन का बढ़ना चाहिए लेकिन बोरॉन का कम हो गया, फिर कार्बन का बढ़ा, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन नाइट्रोजन से कम हो गया ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। क्यों? तो ये हम लोग भी डिटेल में जानेंगे कैसे होगा, क्योंकि ये जो है आपका क्या कहते हैं, हाफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये कंप्लीटली हाफ फिल रहता है। इसलिए जो पी में रहता है एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी हमें लगेगा, तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका। अब ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है, तो अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ये हाफ फील्ड में आ जाएगा, है ना, कंप्लीटली हाफ फील्ड में आ जाएगा, जिसके कारण ये नोबेल गैस मतलब एक इनर्टनेस को अटेंड कर पाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस होता है। बिल्कुल उसी तरह से बेरिलियम में क्या रहता है, दोनों इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। बोरॉन में क्या रहता है, दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो ये इजीली निकल जाएगा, लेकिन इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, करेक्ट। तो ये सब रीजन है जो हम लोग अभी इस पूरे केमिस्ट्री की जर्नी में, अब हम आपका सारा क्लास इस बोर्ड में लेंगे। इस केमिस्ट्री की जर्नी में जो है हम आपको सारा चीज समझा देंगे कि किस तरह से ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो केमिस्ट्री का जो फोबिया है उसको मत रखिए। और अब आपको हर दिन क्लासेस मिलेगी यहाँ पर, है ना। हर दिन एक क्लास मिलेगी एक कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। जो भी आपका 10th 12th का एग्जाम है, IIT JAM का एग्जाम है ना, सबके लिए आपको यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल होगी, नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा मैं आपको हर तरह से हेल्प मिलेगी। और जो आप सोच रहे हैं कि ट्यूशन जाएंगे, रहना है, ये रहना है, आपको वो सब कुछ नहीं करना है। बस एक मोबाइल कहीं से आप इंतज़ाम कीजिए और अपना क्लासेस शुरू कीजिए, है ना। और ये बहुत ही अफोर्डेबल ही रहेगा, आप यूट्यूब में ही कर लीजिए। और
मुझे बाकी ऐप वालों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी ऐप इंडिया में चल रहे हैं जिसमें से बहुत सारे बहुत रिनॉल्ड ऐप वाले हैं जो क्लासेस वगैरह लेती है केमिस्ट्री की, तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप जो है बच्चों में वो इंटरेस्ट है ना, साइंस का जो इंटरेस्ट है उसको ख़त्म नहीं होने दें, है ना। ऐसे नहीं कि उसको कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, अरे उसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, उसको थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का नॉलेज दीजिए, है ना। वो सब्जेक्ट वो क्यों पढ़ रहा है उसको उसके डेली लाइफ से उसको रिलेट कराइए, है ना। जो डे टू डे लाइफ में वो देख रहे हैं, आस पड़ोस में जो भी कुछ देख रहे हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा वो रिसर्च का फिट भी जाए। ऐसा ना हो कि आप उसको लेक्चर लेकर के बुक कीस नहीं बनाना है ना, किसी को भी बुक कीस नहीं बनाना है कि सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो तो होगा ही आपका, है ना। बस आप इसको इंटरेस्ट में लेके चलिए। सपोज आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अब आप किसी तरह से स्कोर करके बन गए और आगे जाकर के एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो फिर मुश्किल है ना। अभी इंडिया में वही चीज़ देखा जा रहा है कि कंपटीशन तो बहुत इजीली सब क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आगे जा करके जो आपका कॉलेज में या कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो फिर वो टेंशन, वो ट्रॉमा, वो हेजीनेस, ये सब चीज़ क्यों आ रहा है फिर, जब इतना वेल एजुकेटेड, इतना प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बावजूद भी सही तरीके से नॉलेज क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो ये चीज़ हम बाकी ऐप वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे और बच्चों से भी ये बताएंगे, आपको जिस भी ऐप के थ्रू जहाँ भी जाना है, जहाँ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस मेन है कि नॉलेज गेन कीजिए और साथ में जो है आप उस ऐप वाले से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमको जो है डेली लाइफ से उसको रिलेट करके बताइए, ताकि हम अपना आस पास में भी चीज़ों को सीख सके। सपोज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे आस पास में क्या है, जो वाटर हम पी रहे हैं, वो वाटर को जब हम पी रहे हैं तो हमें इमेजिनेशन होना चाहिए कि इसका जो है विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा यही वाटर, जब आइस फॉर्म में रहेगा तो इसका विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, इसका डेंसिटी क्या होना चाहिए, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, जब आइस फॉर्म में रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा क्यों बनता है, जब लिक्विड फॉर्म में रहता है वाटर तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम क्यों हो जाता है, और जब गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जाता है वाटर तो वहाँ पर फिर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं रहती है ना। क्या रीज़न है उसके पीछे। बस हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिक्विड वाटर में 3.5, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लिक्विड वाटर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं वाटर में, लिक्विड वाटर में, तो हम लोग 3.5 पढ़ लेते हैं। आइस में, है ना, मतलब सॉलिड वाटर या आइस जो भी बोलेंगे, उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं 4 होता है। तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं, गैसेस में 0 हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं। लेकिन रीजन यहाँ ये नहीं है कि हमको ये पढ़ के जान लेना है कि क्यों होती है, इसका एप्लीकेशन लेकर के आगे आप जाकर के कुछ तो करेंगे। सपोज आपने केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आगे आप मेडिसिन में जाके रिसर्च करेंगे। आज सर दर्द होती है तो आप पैरासीटामोल लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, जो भी लेते हैं, सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सिट्रिजिन ले रहे हैं, तो सब क्या है, एक केमिस्ट्री है ना। वो आप सिंथेसाइज कर रहे हैं। जब आपको पता नहीं रहेगा, आप इसको हर चीज़ को अगर दिमाग में याद करते हुए जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो आप उसको याद नहीं करते हुए उस चीज़ को फील कीजिए, उसको समझिए। और जब बात आती है कोई मेडिसिन लेने की, तो वो मेडिसिन आपके शरीर में कैसे वर्क करेगा। देखिए, आपको जो बनना है ना, आप उसको अभी से फील करना शुरू कीजिए। अगर आपको नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है तो अपने आप को आप अभी से डॉक्टर फील कीजिए, करेक्ट, तो ही आप बन पाएंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम हर दिन एक ना एक क्लास लेकर के आएंगे इसमें केमिस्ट्री की, और आप लोगों का सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया। जस्ट ये एक एग्जांपल लिए हैं, है ना, ये हम आपको जस्ट मतलब कि कुछ पढ़ा नहीं रहे थे, बस जो आगे का जो मेरा टारगेट है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो जस्ट बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।